नमस्कार भैया बहनों, सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी भैया बहनों का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक हैं श्री यतीश अग्रवाल। कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर के अध्ययन बिंदु निम्नानुसार है। पहला, पाठ का सार। दूसरा, शब्दार्थ। तीसरा, अभ्यास प्रश्न। इससे पूर्व हमने कक्षा सप्तमी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 6 के दूसरे भाग में लाल रक्त कणिकाओं के बारे में पढ़ा था। उसी भाग में अनिल डॉक्टर दीदी को कहता है कि हमारे शरीर में लाल रक्त कणों का कार्य, निर्माण सब समझ में आ गया, परंतु हमारे शरीर में अन्य कण भी पाए जाते हैं, जैसे श्वेत रक्त कण और बिंबाणुओं का हमारे शरीर में क्या कार्य है। इनका अध्ययन हम तीसरे भाग में करेंगे। डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है कि सफ़ेद कण रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। ये चोट या घाव से बहते रक्त को रोकते हैं। घाव से खून बहना बंद न हो तो हमें तुरंत डॉक्टर के दिखाना चाहिए। इससे पहले हमें उसकी प्राथमिक चिकित्सा कर लेनी चाहिए, जैसे पहले घाव पर साफ सफ़ेद कपड़ा कसकर बांध देना चाहिए। अधिक रक्त बह जाने पर रक्त चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। डॉक्टर दीदी ने बताया कि रक्त के समूह 4 प्रकार के होते हैं। रोगी के रक्त की जांच करके उसे उसी वर्ग का रक्त चढ़ाया जाता है। सही रक्त की पूर्ति के लिए ब्लड बैंक होते हैं, जहां चारों प्रकार का रक्त रहता है। यह ब्लड बैंक आपातकालीन स्थितियों के लिए हर अस्पताल में रखे जाते हैं। यह रक्तदान करने वाले लोगों से प्राप्त होता है। ब्लड बैंक में रक्त स्वस्थ व्यक्तियों के द्वारा दान किया जाता है, फिर उसे संग्रहित किया जाता है। डॉक्टर दीदी आगे अनिल को बताती है कि एक स्वस्थ व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर की आयु का रक्तदान कर सकता है और एक स्वस्थ व्यक्ति से एक बार में 300 मिलीलीटर रक्त ही दान किया जाता है। रक्तदान से लोगों में कई प्रकार की गलत धारणाएं हैं कि रक्त दान करने से कमजोरी हो जाती है, परंतु डॉक्टर दीदी अनिल को बताती है कि रक्तदान करने से कमजोरी नहीं आती है, क्योंकि शरीर में रक्त निरंतर बनता रहता है। इस प्रकार अनिल को पता चल जाता है कि हमारे शरीर में रक्त का क्या महत्व है, रक्त की संरचना कितने प्रकार की है
और किस प्रकार सफ़ेद रक्त कण, लाल रक्त कण और बिंबाणु हमारे शरीर की सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करते हैं। तब अनिल कहता है कि यदि आपातकालीन स्थिति हो और रक्त की कमी हो तो उस समय ब्लड बैंक हमारी सुरक्षा के लिए ब्लड की व्यवस्था कर देते हैं। इस प्रकार अनिल ने कहा कि बड़ा होने पर वह नियमित रूप से रक्तदान किया करेगा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी ने उसे शाबाशी प्रदान की। इस प्रकार लेखक यतीश अग्रवाल ने इस पाठ के माध्यम से यह बताया है कि रक्त का हमारे शरीर के लिए अत्यधिक महत्व है। रक्त में लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण सब अपना अपना कार्य करते हैं। रक्त की आपात स्थिति में ब्लड बैंक रक्त की व्यवस्था करता है और ब्लड की व्यवस्था करके आपात स्थिति के मरीज को ठीक करने की कोशिश करता है। इसमें डॉक्टर दीदी ने बताया है कि रक्त के 4 समूह होते हैं और व्यक्ति को उसी के समूह के अनुसार रक्त प्रदान किया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति 18 साल के बाद एक बार में 300 मिलीलीटर रक्त ही दान कर सकता है। रक्तदान करने से किसी प्रकार की कमजोरी महसूस नहीं होती है, क्योंकि रक्त तो निरंतर हमारे शरीर में बनता रहता है। पाठ के इस भाग के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। पहला, रोगाणु, रोग फैलाने वाले कीटाणु। दूसरा, धावा बोलना अर्थात आक्रमण करना। तीसरा है घर करना अर्थात बस जाना। चौथा शब्दार्थ है जमाव। जमाव से तात्पर्य है जमना या बहाव, रक्त के बहाव को रोकना। बिंबाणु रक्त के रंगहीन कण होते हैं। छठा शब्दार्थ है रक्त वाहिका, जिसका तात्पर्य है रक्त ले जाने वाली। पाठ के इस भाग के अभ्यास प्रश्न इस प्रकार से हैं, जिन्हें आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक ने रक्त के सफ़ेद कणों को क्या बताया? प्रश्न नंबर 2, बिंबाणुओं का क्या काम है? प्रश्न नंबर 3, यदि रक्त में बिंबाणु नहीं होते तो क्या होता? प्रश्न नंबर 4, कितने साल की उम्र से स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है और कितने मिलीलीटर रक्तदान कर सकता है? प्रश्न नंबर 5, ब्लड बैंक क्या कार्य करता है? धन्यवाद।